हेलो गाइस, मेरा नाम सचिन कुलकर्णी है और हम सीख रहे हैं मैथमेटिक्स। इसे मैथमेटिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कोर्स में आप सीखते हैं मैजिक ऑफ मैथ्स, यानी मैथ्स के सभी बेसिक ऑपरेशंस को सीखने का वो अलग तरीका जो आसान तो है ही, फास्टेस्ट भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे स्कूल स्टडीज के दौरान सिखाया नहीं गया, क्योंकि हमारा स्टडी पैटर्न मेथड बेस्ड होता है, यानी उसमें हमें पूरी मेथड और फॉर्मुलेस का इस्तेमाल करके आंसर तक पहुंचना होता है। वहीं एमएम यानी मैथमेटिक्स एक रिजल्ट बेस्ड प्रोग्राम है जो वैदिक गणित के सूत्रों की मदद से बनाया गया है। इसलिए इसे दुनिया का फास्टेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट मैथ्स प्रोग्राम भी कह सकते हैं। और आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मैथ्स में फास्टेस्ट होने की वैल्यू और इंपॉर्टेंस हम बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कैंपस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू करने से पहले आप इन ट्रिक्स को मास्टर कर लें। अदरवाइज आप स्पीड और एक्यूरेसी के मामले में उन सभी स्टूडेंट से पिछड़ सकते हैं जिन्हें इन ट्रिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है। इस पूरे कोर्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर ऑपरेशन को बिल्कुल बेसिक से सिखाया गया है, ताकि छोटे बच्चे भी अगर चाहें तो इससे अपनी मैथ स्किल्स को जबरदस्त इंप्रूव कर सकते हैं। और इन ट्रिक्स की अच्छी कमांड और बेस्ट बेनिफिट्स के लिए जरूरी है कि आप हर पार्ट को एक के बाद एक अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ही देखें। इस पूरे कोर्स के दौरान आपको लगभग 150 मैथ ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, इसलिए हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैथ स्किल प्रोग्राम मैथमेटिक्स। तो चलिए हम अपने मैथमेटिक्स का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे वो है बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें भी सबसे पहली चीज होती है एडिशन। हम यहाँ पर एडिशन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए उनकी सभी ट्रिक्स को सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 1x1 बेसिक से सीखेंगे। मतलब अगर हमको एडिशन ऐड करने की हमारी स्पीड को अगर बहुत तेज करना है तो सबसे पहले एक बेसिक एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और वो बेसिक एक्सरसाइज ये है कि आप 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को अपनी कॉपी में कहीं भी एक जगह पे लिख लीजिए। उसके बाद आपको जो करना है वो ये कि आपको यहां से यहां तक जाना है विदाउट एनी ब्रेक, नॉन स्टॉप आपको सम करते हुए जाना है डायरेक्ट। जैसे हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्पीड मेंटेन रखना है हमको। जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 6 10। आपको ऐसे नहीं बोलना है 1 + 2 = 3 + 3, नो प्लस, सीधा ऐड करेंगे 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55। जब आप यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो आपका सम आना चाहिए 55, ये आप याद रखिएगा। प्लस इसको टाइमिंग से करना है, मतलब आपको सेकंड्स काउंट करना है कि कितनी जल्दी आप 1 से 10 तक काउंट करके 55 लेके आ सकते हैं। फ्रेंड्स, पूरा मैथ्स, पूरा खेल इन 10 नंबर्स का है। और अगर आप इनके एडिशन में बहुत फास्ट हैं तो ट्रस्ट मी, मैथ्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। तो आपको यहां से यहां तक पहुंचना है फास्टेस्ट 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55। ये उसके बाद आपको रिवर्स भी आना है। 55 से आपको 10 से वापस ऐड करते हुए 1 तक पहुंचना है। दिस वे हम यहां से यहां तक पहुंचे थे, 55 हुआ, 55 64 72 79 85 90 94 97 99 100। जब आप वापस यहां पे पहुंचेंगे तो काउंटिंग शुड बी 100। यहां से यहां तक 55, यहां से वापस आप यहां पे जाएंगे 100। और कोशिश ये करना है कि आपको अपना रिकॉर्ड हर बार तोड़ना है। यानी आप देखिए स्टॉप वॉच पे टाइम लगा के कि आप यहां से यहां तक पहुंचने में आपको कितना समय लगा और फिर वहां से वापस यहां तक आने में आपको कितना समय लगा, और हर बार हमको वो समय कम करते जाना है। आज जो पहली रिकॉर्डिंग आप लेंगे, जब पहला टाइम आप रिकॉर्ड करेंगे उसमें और फाइनली में आपको कम से कम 3 टाइम्स का इंप्रूवमेंट करना है। यानी फर्स्ट रिकॉर्ड अगर आपने मान लीजिए 12 सेकंड का बनाया है तो आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप यहां से यहां तक ऐड करके वापस यहां तक पहुंचने में
4 या 5 सेकेंड्स का टाइम नहीं लेते। तो ये एक्सरसाइज सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको एक और तरीका है, आप यहां से स्टार्ट करते हुए जाइए और वापस यहां से यहां तक पहुंचिए। कैसे? लाइक 10, 19, 27, 34, 40, 45, 49, 52, 54, 55। यहां से यहां तक पहुंचने में आपको मिलेगा 55 एज योर आंसर, ये ध्यान रहे। और उसके बाद वहां से वापस स्टार्ट करेंगे तो 57, 60, 64, 69, 75, 82, 90, 99, 109। यानी यहां से जाके वापस यहां तक आने में आपको 109 मिलेगा और यहां से वापस यहां जाके वापस रिटर्न आने में आपको 100 आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एडिशन एंड मास्टर एडिशन टेक्निक्स, ये प्रैक्टिस करना है और इससे आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। उसके बाद वंस यू हैव डन दिस प्रैक्टिस इनफ, आपको स्टार्ट करना है एडिशन 2x2 से। देखिए, इस पूरे कोर्स के दौरान हम लोग वैदिक ट्रिक्स सीख रहे हैं। वैदिक मैथ्स हमारे कन्वेंशनल मैथ्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। जहां कन्वेंशनल मैथ्स में हम क्वेश्चंस को राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं, वहीं पे यहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स में जितनी भी ट्रिक्स हम सीखेंगे, सारे क्वेश्चंस को हमको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। देखिए, हम कन्वेंशनल मेथड में जब हम इसको सॉल्व करते थे तो हम स्टार्ट करते थे राइट से और लेफ्ट की तरफ मूव करते थे। लाइक 9 और 6, 15 का 5 हम यहाँ लिखते थे, कैरी फॉरवर्ड ऊपर लिखते थे, फिर 8, 7, 15, 1, 16 को आंसर बना के हम यहाँ पे लिखते थे। लेकिन इन ट्रिक्स में हमको स्टार्ट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या करना है? देखिए, सबसे पहले 8 + 7 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। आपको पूरा आंसर ऐसा कैसा लिख देना है, लेकिन उसके बाद के सारे आंसर्स को आपको डायगोनली लिखना है। जैसे 9 और 6 इज अगेन 15, सो यू डोंट राइट कैरी, यू जस्ट राइट इट लाइक दिस, दिस इज योर 15। ओके, सो पहला आंसर हम पूरा लिखेंगे, उसके बाद के आंसर्स को हम लोग ऐसा डायगोनली लिखेंगे। मतलब जो हमारा 10th प्लेस है वो आगे वाले डिजिट के नीचे जाएगा। अगर 100th प्लेस भी आ जाती है मान लो किसी एडिशन में, तो वो उसके भी आगे हम मूव कर देंगे। एंड नाउ आपको इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखना है। दिस इज 165, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो ये इस चीज इसमें जुड़ जाएगी। सो योर आंसर बिकम्स 165। ओवर। अब देखिए, आप ये ट्रिक से थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन कितना फास्ट हो जाता है। लाइक 8, 4, 12, 7, 4, 11 क्वेश्चन इज डन 1 second. It takes only 1 second to answer a 2x2 addition method. Like 8 + 4 is 12, पूरा आंसर लिखा हमने। 7 + 4 is 11, डायगोनली लिखा, और फिर इसको पढ़ना है हमको, जो भी एक्स्ट्रा डिजिट है उसको ऐड करके आपको बोलना है। दैट बिकम्स 131। क्लियर? जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, 9, 7, 16, 8, 6, 14 क्वेश्चन इज डन। 9, 7, 16, 8, 6, 14 डायगोनली हमने लिखा। Then you have to read it like 174. This is your answer. और यहाँ पे देखिए 11, 11, 121 is your answer. Question is done. So this way you can solve any 2x2 addition question in 1 second hardly. क्या ध्यान रखना है हमको? We have to start from leftmost digit. Add करना है, पहले वाले का आंसर पूरा लिखना है, उसके बाद के जितनी भी स्टेप है, जो सेकंड स्टेप है, उसका आंसर हमको डायगोनली लिखना है और उसके बाद उसको डायरेक्ट पढ़ना है। आप चाहे तो इसको 165 ऐसे कर सकते हैं, पर हमको ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए आगे भी हम जितनी भी ट्रिक सीखेंगे वहां पे इस तरीके से आंसर्स हमको लिखे हुए मिलेंगे, इसलिए हमें इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करना है। सो इट बिकम्स 165, 131, 174, 121। चलिए अब हम वैदिक एडिशन के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सेम अप्रोच रहेगी, उसी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे ये पे 3x3 का क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 3 डिजिट्स ऊपर है, 3 डिजिट्स नीचे हैं, और यहाँ पे 4x4 और एक 5x5 का एग्जाम्पल दिया। सेम मेथड अप्लाई होगी। विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहला आंसर आप पूरा लिखेंगे और उसके बाद के आंसर्स आपको डायगोनली लिखने हैं। कैसे? देखिए, 7, 4, 11 लिखना है हमको, पूरा आंसर लिखा हमने। 9 और 8, 17, तो आपको 17 ऐसे लिखना है डायगोनली। उसके बाद 7, 6, 13, सो यू विल राइट 13 लाइक दिस। ये क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? 1, 2, 8, 3 इज योर आंसर।
चूंकि हम एडिशन कर रहे हैं इसलिए हमको ये जो एक्स्ट्रा डिजिट्स है ये जोड़ के ही बोलना है, ठीक है। आगे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 573 को हमको 468 उसमें हमें प्लस करना है। सो 5 + 4 9, पूरा आंसर हमने ऐसा कैसा लिखा। 7 6 becomes 30, so you write it like this. 8 3 becomes 11, so you write it like this. 10 4 1 आपका आंसर हो गया। वन स्टेप आंसर है, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको पढ़ते जाना है और आंसर्स आप लिखते जाएंगे। दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 1 or 2 seconds। अब जैसे बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा 4x4 का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 8 6 14 9 4 13 9 8 17 7 6 13 क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। इट टुक हार्डली 2 to 3 seconds टू एड एनी नंबर ऑफ 4x4। क्या किया हमने, 8 और 6 14 पूरा लिखा, 9 4 13 डायगोनली लिखा, 9 8 17 डायगोनली लिखा है और 7 6 13 भी डायगोनली। सो योर आंसर इज 15483। इस मेथड से किया हुआ एडिशन, ट्रस्ट मी, आप कैलकुलेटर में डिजिट्स को टाइप कीजिए और इक्वल टू का बटन दबाइए, उससे पहले ये एडिशन आप कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 7 6 13 10 13 11, क्वेश्चन इज सॉल्व। 7 6 13 सीधा लिखा, 7 3 10 डायगोनली लिखा, 9 4 13 ऐसे लिखा हमने डायगोनली, एंड देन 6 5 11, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 14141। अब देखिए 5x5 का दो क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख रहे हैं। इट इज 8 3 11 9 7 16 10 16 12 एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। 127172 इज योर आंसर। क्या किया हमने, 8 3 11 पूरा सीधा लिखा, उसके बाद 9 7 16 डायगोनली, 6 4 10 डायगोनली, 8 8 16 डायगोनली, 7 5 12 डायगोनली, और उसके बाद हमने उसको पढ़ लिया। आपको लाइन खींच के फिर से आंसर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पढ़ने की प्रैक्टिस करना है, तभी उसमें हम समय बचा पाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन वो देख रहे हैं यहाँ पर। इट इज 8 8 16 12 15 12 13। जिस रफ्तार से हम डिजिट्स को देख रहे हैं उसी रफ्तार से हम उनको ऐड भी कर रहे हैं। इसी चीज की प्रैक्टिस करना है। अगर हमको एडिशन में बहुत फास्ट होना है तो आप डिजिट्स देखें और आपको पता होना चाहिए कि इसका सम क्या होगा। दिस इज 16 12 15 12 13। इतना फास्ट हमको एडिशन की प्रैक्टिस करना है। और इसके लिए बहुत सिंपल सी मेथड मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ट्विंकल ट्विंकल, तो आपको क्या याद आता है? आई एम श्योर आप बोलेंगे लिटिल स्टार, राइट। तो जैसे हम ट्विंकल ट्विंकल बोलते हैं तो हमें लिटिल स्टार याद आता है, वैसे ही आपको एडिशन की सिंगल डिजिट की प्रैक्टिस करना है। लाइक अगर हम 7 6 बोले तो 7 6 13, आप इसे डायरेक्ट ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, 7 6 13 9 5 14 8 9 17। इस तरीके से आप उसे एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम याद ही करके रख लीजिए, अगर आपकी स्पीड स्लो है तो। एंड ट्रस्ट मी, वंस यू हैव डन दिस एक्सरसाइज यू कैन ऐड any kind of addition in 1 to 3 seconds maximum. So that was about Vedic addition, doing addition from left to right. चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ अलग टाइप के सवाल जो एडिशन बेस्ड होते हैं। चलिए एडिशन की कुछ फर्दर ट्रिक्स और सीखने की कोशिश करते हैं, और इस बार हम सीख रहे हैं मेंटल एडिशन। अभी हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था, हमें क्वेश्चन में सीधा डायरेक्ट आंसर लिखना था, लेकिन अब यहाँ पे हमें मेंटली क्वेश्चन में एडिशन करना है। सो कैसे करेंगे वो चीज हम देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं 2x2 के छोटे सवाल से। मान लीजिए आपको 87 और 68, 98 और 67 इनको मेंटली ऐड करना है। क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको यूनिट प्लेस, देखिए यूनिट प्लेस ये है 8 और यहाँ पे है 7, और 10th प्लेस 6 और 8, इनको सेपरेट कर देना है।
आप ये मान के मत चलिए कि ये 2x2 का क्वेश्चन है। आप ये मान लीजिए ये 1x1 का क्वेश्चन है। 1x1 के 2 क्वेश्चन हैं सेपरेट। जैसे यहाँ पे 8 और 6 को हम अलग सॉल्व करेंगे और 7 और 8 को हम अलग सॉल्व करेंगे। ये है हमारी स्टेप नंबर 1 मेंटल एडिशन की। क्या करना है हमको, 8 और 6 को अलग ऐड करेंगे तो इसका एडिशन हमको पता है कि 14 आएगा, और 7 8 को हमको अलग ऐड करना है, मतलब इसका एडिशन करेंगे तो हमें पता है कि 15 आएंगे। सो वी हैव गॉट 2 आंसर्स। अब इन आंसर्स को मेंटली आप ऐसे लिखेंगे 14 15, ठीक है। ये है आपकी फर्स्ट स्टेप। इंडिविजुअल ऐड करना है 10th प्लेस डिजिट्स को और यूनिट प्लेस डिजिट्स को, 2 आंसर्स लेके आना है 14 15। सेकेंड स्टेप, कुछ नहीं करना है। अगर आपको फर्स्ट आंसर हमेशा आप पूरा लिखोगे, चाहे आप 2x2 का एडिशन करो, 3x3 का या 4x4 का, पहला आंसर हमेशा पूरा बोलेंगे। उसके बाद के जितने भी आंसर्स है, अगर वो 10 प्लस आंसर्स है तो आपको 1 प्लस करके ही बोलना है। मतलब जब आप 14 बोलेंगे तो 14 के समय ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन चूंकि 10 प्लस आंसर है तो आप इसे सीधे 14 की बजाय 15 बोलेंगे। मतलब आपको यहां बोलना है 15, और फर्स्ट आंसर छोड़ के बाकी सारे आंसर सिर्फ सिंगल डिजिट के होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब चूंकि ये सिंगल डिजिट का आंसर रहेगा तो इसके 10th प्लेस डिजिट का क्या हुआ, वो आगे ऐड हो गया। बस इतनी सी ट्रिक है, और आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी मेंटली ऐड कर सकते हैं, बस इसकी प्रैक्टिस करना है। सो इट बिकम्स 14 15 बिकम्स 15 5। आपको पढ़ना भी ऐसे है 15 5। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, सो 98 और 67 को हमको मेंटली ऐड करना है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 9 6 15 एंड 8 7 15। सो यू गॉट 2 आंसर्स 15 15। यहां हमने अलग ऐड किया है तो 15 मिल रहा है, यहां हमने अलग ऐड किया है तो 15 मिल रहा है। तो आपके 2 आंसर्स है 15 15, मतलब 1 6 5। 15 15 को कैसे पढ़ेंगे, पहली बार में आप पढ़िए 15 15, सेकेंड टाइम आप पढ़िए 15 15 मतलब 16 5। यही ट्रिक है मेंटल एडिशन की। 15 15 इज 16 5। जैसे अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मेंटली ऐड करके बता रहा हूं, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे यहाँ पे 78 और 36 को ऐड करना है तो मैं इसको अलग ऐड करूंगा। दिस इज 7 3 10, 8 6 15, 14 10 14 इज 11 4। सो योर 114 इज योर आंसर। अब मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया। 7 3 इज 10, 8 6 इज 14। सो 10 14 था तो 10 14 इज 11 4, मतलब इस 1 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। 10 14 बिकम्स 11 4। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, जैसे 46 और 73 को अगर मैंने कहा प्लस करना है, सो 11 9। देखिए तो यूनिट डिजिट सिंगल डिजिट का ही आ गया, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा मैंने इसको जोड़ा 11 और ये हो गया 9। सो ये डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे देखते हैं 8 5 13 और ये भी 13 13 13 मीन्स 14 3। क्या किया मैंने, दिस वॉज 13 एंड दैट वॉज अगेन 13 13 13। इस 1 को मैंने शिफ्ट किया है, सो 13 13 बिकम्स 14 3। 143 इज योर आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 12 13 मींस 13 3। दिस इज सॉल्व्ड। आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 7 5 12 था, ये था 12 और ये था हमारा 13, है ना। 12 13, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो पहली बार में आपको बोलना है 12 13 मतलब 13 3, 13 and then 3. So this is how you solve 2x2 questions mentally. पहला आंसर पूरा लिखेंगे दिमाग में, और उसके बाद जो नेक्स्ट आंसर है उसके 10th प्लेस की डिजिट को मेंटली शिफ्ट करना है। अब हम मेंटल एडिशन के थोड़े फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं 3x3 के मेंटल एडिशन। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3x3 का क्वेश्चन है, इसलिए हमको 3 स्टेप्स में इन क्वेश्चंस को करना है। ये 100th प्लेस की डिजिट है, 10th प्लेस की डिजिट है और यूनिट प्लेस की डिजिट है। 100 को 100 में, 10th प्लेस को 10th प्लेस में और यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट में प्लस करना है और 3 आंसर लाना है। लेकिन सबसे पहले आपको फर्स्ट टू डिजिट में प्लस करना है, जैसे हम 2x2 में करते थे, एंड यू हैव टू कम टू एन आंसर। जैसे 7 6 13 ये हमारी फर्स्ट स्टेप हुई, और 5 4 9 ये हमारी सेकेंड स्टेप हुई। अभी इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर्स हैं। अब देखिए फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक सिंगल डिजिट की आंसर है, तो डायरेक्ट आपको आंसर ही मिल गया 139।
क्लियर? तो अब आपको इसको आंसर को ऐसे दिमाग में रखना है, दिस इज 139 और उसके बाद में थर्ड स्टेप आपकी है 70। सो यहां पर आपकी अब थर्ड स्टेप आ गई है, दैट इज 70। तो पहले हमारे पास आंसर था 39 और अब उसमें ऐड हो गया है 17, तो 39 17। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट डिजिट छोड़ के जितने भी डिजिट्स हैं उनमें अगर आपको 2 डिजिट का आंसर मिलता है तो आपको 10th प्लेस के डिजिट को आगे शिफ्ट करके उसे सिंगल डिजिट का बना लेना है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जब मैं इस डिजिट को शिफ्ट कर दूंगा यहां पर तो ये बन जाएगा 10। अब मेरा आंसर हो गया 13 10 7। अब ये तो सिंगल डिजिट हो गया लेकिन ये डबल डिजिट हो गया, तो मुझे इसका भी डिजिट नेक्स्ट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा 1 को। सो यहां पे अब ये बनेगा 1407। सो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर, क्योंकि इसमें फर्स्ट डिजिट पूरा है, सेकेंड और थर्ड डिजिट जो है वो सिंगल डिजिट का है, तो ये आंसर पूरा हमारा सही है। देखिए अब इसको मेंटली कैसे ऐड करेंगे, 7 6 13 5 4 9, सो 13 9 and then 17. 13 9 17 is 13 10 7 and 13 10 7 is 1407. So 1407 is your answer और हमने इस क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व किया। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले मैं मेंटली सॉल्व करूंगा ताकि आपको ये पता चले कि हमें दिमाग में इसको कैसे करना है, और उसके बाद मैं आपको रिटर्न में समझाऊंगा कि मैंने आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो सबसे पहले 8 9 17 6 6 12, 17 12 is 18 2, 18 2 13 is 18 3 3, so 1833 is your final answer। क्या किया मैंने, 8 9 17 6 6 12 and 8 5 30। तो यहां पे चूंकि दोनों में डिजिट थे इसलिए मैंने यहां पर भी प्लस किया, यहां भी प्लस करूंगा और यहां से एलिमिनेट करूंगा। सो इट बिकम्स 18 3, क्योंकि 2 यहां से भी शिफ्ट कर रहा हूं तो 2 का 3 हुआ, सो 18 3 3, सो 18 3 3 इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 18 14 इज 19 4, 19 4 9, सो 1949 इज योर आंसर। मेंटली सॉल्व किया, देखिए क्या किया हमने, 9 + 9 इज 18, सो ये आंसर था हमारा 18, उसके बाद 6 8 इज 14 एंड 5 4 इज 9, तो मुझे सिर्फ इस डिजिट को शिफ्ट करना था, सो 19 और यहां बचा 4 और ये 9, 1949 इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को ऐड करके देखते हैं हम लोग क्या करना है इसमें। देखिए अब 9 7 16 6 5 11, 16 11 is 17 1, 17 1 12 is 17 2 2, so 1722 is your answer। अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं हम, लेकिन अगर आप इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत फटाफट कर पाएंगे। लाइक दिस इज 16 11 is 17 1, 17 1 12 is 17 2 2, क्वेश्चन इज सॉल्व। इस तरीके से आप मेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप्स देख लेते हैं हमने क्या करा है इसमें। 9 7 is 16 हुआ था, उसके बाद में 6 5 अपना 11 हुआ और 8 4 जो है वो 12 हुआ, तो ये दोनों डिजिट्स को हमने आगे की तरफ शिफ्ट किया है, तो ये बनेगा 17, ये भी बढ़ के आप सीधा डायरेक्ट बोलेंगे 17 2 और ये तो लास्ट डिजिट है, इसको ऐसे ही रहने देना है। सो 17 2 2 इज योर करेक्ट आंसर। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेंटल एडिशन ऑफ 3 क्रॉस 3 डिजिट्स। अब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, 4 क्रॉस 4 डिजिट्स के भी क्वेश्चंस को आप मेंटली ऐड कर सकते हैं सेम मेथड के साथ, कुछ उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये 4 डिजिट यहाँ लिखे हुए हैं, 4 डिजिट यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को मेंटली ऐड कीजिए, तो जो सबसे पहली साइकोलॉजी आपकी यही है कि आप इन क्वेश्चंस को फिर से एक के नीचे एक लिखेंगे, फिर लाइन खींच के फिर आप उसे कैरी फॉरवर्ड के साथ ऐड करेंगे। जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ नंबर्स देख के सीधा आंसर बता सकते हैं। वही स्टेप जो 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 में फॉलो की थी, बस एक स्टेप थोड़ी सी हमें ज्यादा करनी पड़ती है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन आपको सीधा करके बता रहा हूं। 7 5 12 18 12 18 becomes 13 8 13 8 14 is 13 9 4 and 7 8 8 13 9 4 7, ये मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया। कैसे किया अब मैं आपको स्टेप से बताता हूं। 7 5 12 9 9 18 8 6 14 और 4 3 7। अब देखिए यूनिट डिजिट तो ऑलरेडी हमने उस सिंगल डिजिट का मिल गया।
आगे के 2 डिजिट शिफ्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये डिजिट तो ऐसे ही रखना है क्योंकि ये सिंगल डिजिट था। यहां से शिफ्ट करेंगे तो एक डिजिट ये बढ़ेगा और एक डिजिट यहां बढ़ेगा। सो आप सीधा डायरेक्ट बोल लो इसको 13, 9, 5, 7। सो 13, 9, 4 और 7। 4 को हम नहीं बढ़ा रहे, क्यों? क्योंकि 7 डिजिट जो है वो यूनिट प्लेस का डिजिट, सिंगल प्लेस है इसमें 2 डिजिट्स नहीं आ रहे, इसलिए हम यहाँ पे इस नंबर में कुछ नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 डिजिट आ रहे हैं इसलिए इसको बढ़ाएंगे, और यहाँ पे भी 2 डिजिट आ रहे हैं इसलिए इसको बढ़ाएंगे। इसलिए हमारा आंसर हुआ 13, 9, 4, 7। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहां हुआ 9, 8, 17 हुआ, 10, 14 और 10। देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। लिख के अगर मैं करूंगा तो मैं डायरेक्ट इसको इस तरीके से कर सकता हूं, 18, 1, 5, 0, ये आपका आंसर हुआ। अब मेंटली इसको करूंगा तो 9, 8, 17, 10, 17, 10 becomes 18, 0, 18, 0, 14 is 18, 1, 4, 18, 1, 4, 10, मतलब 18, 1, 5, 0, 18, 1, 5, 0, दैट इज योर आंसर। क्या किया मैंने? यहां पे लिखा 17, इट वॉज 10, इट वॉज 14 एंड इट वॉज अगेन 10। अब देखिए यहां पे एक डिजिट है, यहां पे एक डिजिट है, इसका मतलब मुझे ये डिजिट और ये डिजिट, ये 2 डिजिट एक एक बढ़ाना है। सो यहां हो जाएगा 18, ये हो गया 1, ये हो गया 4, 5 हो जाएगा क्योंकि यहां पे भी मुझे 2 डिजिट मिल रहे हैं। सो 18, 1, 5, 0, 18, 1, 5, 0, ये हुआ आपका मेंटल एडिशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। पहले मेंटली करेंगे। 5, 4, 9, 8, 7, 15, 9, 15 is 10, 5, 10, 5, 15 is 10, 6, 5, 10, 6, 5, 14, 10, 6, 6, 4, 10, 6, 6, 4. So this is your answer. क्या किया देखिए स्टेप बाय स्टेप। 5, 4, 9, 8, 7, 15, 9, 6, 15, 8, 6, 14। अब क्या हो रहा है, यहां भी एक डिजिट एक्स्ट्रा है, यहां भी एक डिजिट एक्स्ट्रा है और यहां भी एक डिजिट एक्स्ट्रा है। मतलब मुझे इसको, इस डिजिट को और इस डिजिट को 1 प्लस करके बोलना है। सो इट बिकम्स 10, 6, 6, 4, 10, 6, 6, 4। एनी क्वेश्चन इज सॉल्व्ड मेंटली। इस क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व करते हैं। 7, 5, 12, 9, 12, 9, 9, 12, 9, 9, 15, 12, 9, 10, 5, 12, 10, 0, 5, 13, 0, 0, 5। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया देखिए। 7, 5, 12, this is 9, this is 9 and this is 15। अब यहां से जब मैं एक डिजिट शिफ्ट करूंगा तो ये 10 बनेगा, यानी ये 5 आ गया, ये 10 का 0 यहां आया, फिर ये 0 यहां पे आया, ये डिजिट यहाँ शिफ्ट होकर 13 हो। सो 13, 005, बट वी डिड इट मेंटली। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से ऐड कीजिए, पूरा आंसर दिमाग में रखिए। सेकंड डिजिट को सेकंड डिजिट से ऐड कीजिए, 12, 9 दिमाग में रखिए। 8, 9, 12, 9, 9 3 डिजिट दिमाग में रखिए। फोर्थ डिजिट इज 15। सो 12, 9, 9, 15 बिकम्स 12, 9, 10, 5 और 12, 10, 0, 5 और 13, 0, 0, 5। दिस वे यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। और ये ट्रिक से आपको थोड़ा 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड स्टार्ट डूइंग इट बाय 2x2। सबसे पहले 2x2 को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, फिर 3x3 और 4x4 कीजिए, तब आप जाकर इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को मेंटली ऐड कर सकते हैं। अगर हमको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो पॉज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, फिर से देखिए इन क्वेश्चंस को जो यहाँ पे लिखे हुए, इनको मेंटली सॉल्व कीजिए। और जब आप इनको अच्छे से कर पाए तब आप कुछ और नंबर्स के साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आई एम श्योर इसके बाद आपको एडिशन में मेंटली ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब हम एडिशन के कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम सीख रहे हैं डायरेक्ट एडिशन इन वन लाइन, मतलब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आपको इस तरह से लाइन से नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे। वो अलग अलग वेराइटी के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेम सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स हर एक में आपको सेम मिल रहा है, या फिर रेंडम सीक्वेंस जिसमें आपको अलग अलग डिजिट्स मिल रहे हैं, डेसिमल सीक्वेंस
या फिर मिक्स्ड जिसमें डेसिमल नंबर्स और होल नंबर्स के मिक्स क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं। पर अभी तक हमारी अप्रोच ये रहती है कि अगर हमको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो हम क्या करेंगे कि इसको एक के नीचे एक इन नंबर्स को, सारे नंबर्स को लिखेंगे, फिर लाइन खींचेंगे, फिर ऐड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, देन विल कम टू द आंसर एंड इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अब हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन को देखना है और यहाँ पे हमें आंसर डायरेक्ट लिखना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स हैं हमको उनको सबसे पहले ऐड करना है, उसके बाद हम टुवर्ड्स राइट मूव करते जाएंगे। क्लियर है? ये है हमारी स्टेप 1 जो हमको ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको इनको नंबरिंग करना है, जितने डिजिट्स है उस हिसाब से आपको नंबर करना है और हमें रिवर्स ऑर्डर में नंबर करना है, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि मुझे अब किस लास्ट डिजिट तक जाना है। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स एट द मोस्ट आपको दिख रहे हैं, सब में 3 डिजिट्स हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट मतलब लेफ्ट मोस्ट डिजिट। तो थर्ड डिजिट जितने भी आपको दिख रहे हैं आपको उनको ऐड करना है, जैसे 7, 5, 12 और 2, 14। सो आप डायरेक्ट यहां पे लिख दीजिए ऐसा 14। ध्यान रहे, फर्स्ट आंसर सीधा लिखना है, बाकी सारे आंसर्स हमको डायगोनली लिखना है। मतलब अगर 2 डिजिट का है तो इस तरीके से लिखना है, सिंगल डिजिट है तो यहीं आएगा, और अगर 2 डिजिट है तो यहां आएगा, और 3 डिजिट्स हो तो ऐसे ऐसे और फिर अगले डिजिट की तरफ मूव करेगा। खैर यहाँ पे आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3 डिजिट के आंसर मिले, वो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के केसेस में मिलते हैं। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि थर्ड डिजिट जो है, जैसे यहाँ 2, 5 और 7, इनको ऐड करना है, यहाँ पे आंसर लिखना है। ठीक है? आप चाहो तो शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 2, 5, 7, 7, 14 नंबर्स को काट दे, ताकि आपको याद रहे कि हमें किस तरीके से ऐड करना है। लेकिन फाइनली आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अब आजकल क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम होती है तो स्क्रीन पे नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। ठीक है? तो आप स्क्रीन पे जाके तो कट लगा नहीं सकते। तो जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आप कॉपी पे प्रैक्टिस करते समय इस तरीके से शुरुआत में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एट द एंड हमको सिर्फ नंबर्स को देखना है और यहाँ पे हमको उसके आंसर लिखना है। ठीक है? तो यहां पे ये थर्ड डिजिट हमने ऐड किया। अब हम सेकंड डिजिट पे आते हैं, तो 5, 8, 13, 9, 22। अब 22 2 डिजिट का नंबर है, तो हमें उसको ऐसे लिखना है 22। क्लियर? एंड नाउ द लास्ट डिजिट इज 3, 10, 16। सो यू राइट इट लाइक दिस एंड योर आंसर इज 1636। दिस इज योर आंसर। ध्यान हमको ये रखना है कि हमको थर्ड को थर्ड से, सेकंड को सेकंड से, और फर्स्ट को, मतलब फर्स्ट बोले तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से ऐड करना है। आंसर पहला पूरा आएगा, बाकी सारे डायगोनली आएंगे, और अगर सिंगल डिजिट है तो सिर्फ ऊपर आएगा। क्लियर? अब रैंडम सीक्वेंस, ये तब जब सारे डिजिट्स एक जैसे, लेकिन जब अगर रैंडम सीक्वेंस हो, यानी हमें कहीं पे 2 डिजिट मिल रहे हैं, कहीं पे 3 मिल रहे हैं और कहीं पे 4 मिल रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से करोगे तो गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस हाईएस्ट है, यहाँ 100th प्लेस हाईएस्ट है और यहाँ 1000 प्लेस हाईएस्ट है। इन दैट केस फिर हम कैसे करें? तो आपको मूव करना है, हाईएस्ट डिजिट किसके पास है? हाईएस्ट डिजिट इसके पास है 4 डिजिट। इसका मतलब आप 4th डिजिट से शुरू करिए, यानी जिन जिन के पास 4th डिजिट है उनको प्लस करो। अब इस सवाल में कहीं भी 4th डिजिट इसके अलावा और किसी के पास नहीं है, तो सीधी सी बात है, आप इसको यहां पे मूव कर दो, क्योंकि इसमें जोड़ने के लिए कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास। अब थर्ड डिजिट की बात करेंगे तो थर्ड डिजिट इन दो के पास है, तो इन दोनों को आप प्लस कर लो, 7 और 2 9। सेकेंड डिजिट सभी के पास है, 8 और 8 16 और 7 23, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 23। और फोर्थ डिजिट भी सबके पास है, 9 और 4 30। सो यू राइट इट लाइक दिस एंड माय क्वेश्चन आंसर इज 6143। ठीक है? ये पढ़ना हमको आना चाहिए, ये सबसे की फैक्टर है कि यहां से आंसर कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहां पे अगर कैरी फॉरवर्ड आपको मिल रहा है, जैसे लाइक 9 और 2 11 है, तो फिर क्या करेंगे सर? इन दैट केस आप इसको एज अ होल लो पूरा। ये हो गया आपका 61, इसको पूरा ले लो आप, दिस इज 43। सो 6143 इज योर आंसर। क्लियर? अब डेसिमल सीक्वेंस के केस में क्या करेंगे? यहां पे हमारे पास में डेसिमल से पहले भी नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद भी नंबर्स हैं, प्लस
रैंडम सीक्वेंस है, मतलब कि एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के आगे 2 है, यहाँ पे 3 डिजिट है। अब क्या करेंगे, वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के पहले हमारे पास हाईएस्ट डिजिट आ रहे हैं 3, तो थर्ड प्लेस हमारे पास में हाईएस्ट रहेगी। तो थर्ड प्लेस में एक ही नंबर है हमारे पास, लिख दीजिए यहाँ पे 2। सेकेंड प्लेस के लिए हमारे पास है 4 और 1 5, बस, तो यहां पे आप सेकंड प्लेस लिख लीजिए। फर्स्ट प्लेस के लिए 3 और 8 11 और 5 16, तो यू राइट 16 लाइक दिस। यहां पे हमने डेसिमल बना दिया। अब डेसिमल के बाद वैसे ही मूव करो जैसे अभी तक आ रहे थे, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। तो फर्स्ट डेसिमल सभी को मिले पास है, 4 3 7 और 8 15। अब देखिए लिखेंगे कैसे, 15 में बीच में पॉइंट भी आ रहा है, कोई बात नहीं, आप पॉइंट के बाद डिजिट लिख लीजिए, डायगोनली लिखेंगे तो एक पॉइंट के बाद आएगा, एक पॉइंट के बाद पहले डिजिट के नीचे आएगा। तो आपने इसे ऐसे लिख दिया 15। सेकंड डिजिट देखिए 4 2 और 2 4 और 7 11, ये 11 हो गया। लास्ट डिजिट देखते हैं, 4 इधर है 6 इधर है, ये हो गया 10। और फोर्थ डिजिट डेसिमल के बाद सिर्फ इसके पास है, तो इसको ऐसा का ऐसा फॉरवर्ड कर दिया। नाउ योर आंसर इज 267.6204। देखिए हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है। अभी तक मैं आपको यह बताता आया हूं कि आप यहां पे नंबर को काट लीजिए और यहां पे सीधा आंसर लिख लीजिए, लेकिन आपको फाइनली ये नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन पे इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखते हैं तो आप वहां पर तो कुछ कर नहीं सकते, काट नहीं सकते सवाल को। इसलिए अब हम जो ये क्वेश्चन करेंगे इसको मेंटली करेंगे, सीधा यहाँ पे आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, मतलब डेसिमल के आगे हाईएस्ट डिजिट 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 है। तो अभी हम डेसिमल के पहले वाले डिजिट्स को देखते हैं। तो क्योंकि 4 डिजिट्स यहाँ पर है, तो फोर्थ डिजिट कॉपी करते हैं और किसी के पास नहीं है, सो आंसर इज 6। फोर्थ डिजिट मैंने शिफ्ट कर लिया। अब थर्ड डिजिट किसके पास है, इसके पास है 8, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है 4, 8 और 4 12। सेकेंड डिजिट देखते हैं, यहां पर है 4 और 3 7 और 8 15। फर्स्ट डिजिट 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। ये हमने डेसिमल के पहले किया। अब उसके बाद डेसिमल आ गया तो हमने डेसिमल लगा दिया। और डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट इसके पास तो है नहीं, इधर है 4, इधर 0, उधर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 4 और 0 मिलके बना 4। सेकेंड डेसिमल इसके पास है 7 0, ये 7 मैंने शिफ्ट कर दिया। थर्ड और फोर्थ डेसिमल सिर्फ इसी के पास है, तो ऐसा कैसा 48 शिफ्ट कर दीजिए। क्वेश्चन इज सॉल्व। देखिए बगैर हमने क्वेश्चन को डिस्टर्ब किए सीधा 1 स्टेप में आंसर लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप डेसिमल के पहले के डिजिट्स काउंट करें, डेसिमल के बाद के डिजिट काउंट करें, हाईएस्ट डिजिट जिस नंबर के पास हो वहां से शुरू करें और उसके लेवल का फोर्थ डिजिट इसके पास है तो फोर्थ डिजिट अगर किसी और के पास है तो उसको ऐड करके यहां लिखें, अदरवाइज ऐसा कैसा कॉपी कर दें। फिर थर्ड डेसिमल पे जाए, थर्ड डिजिट पे, थर्ड डिजिट जिन जिन के पास है उनको ऐड करके फिर यहां लिखते। फिर सेकेंड डिजिट चेक करिए किन किन के पास है, उनको ऐड करिए, यहां पे लिख दीजिए। फिर यूनिट डिजिट जिन जिन के पास है वो ऐड करेंगे, यहां लिखेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद रिवर्स चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट डिजिट जिन जिन के पास है उनको ऐड करो, यहां लिखो सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फोर्थ डिजिट। दिस वे यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट एडिशन इन वन लाइन, इन वन स्टेप, जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप रेंडमली बनाइए, उनकी आप डायरेक्ट देखकर उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए और आंसर्स को आप कैलकुलेटर पे चेक कीजिए। आई एम श्योर 5 से 10 क्वेश्चन करने के बाद यू विल बी यूज्ड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस वे। और ये अगर आपको अच्छे से आ गया, क्योंकि ये यू यूज टू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम्स आल्सो, तो ये क्वेश्चंस को जस्ट देख के और सीधे आंसर लाना, इट्स अ हैंडी मेथड। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with some more tricks about addition. चलिए
अब एडिशन सीक्वेंस के सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें एडिशन के साथ में सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे यहां पर आप देखोगे कि यहां पर हम एडिशन कर रहे हैं, देन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है ना। यानी कुछ डिजिट प्लस हो रहे हैं, कुछ माइनस हो रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ भी टेंस होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। आपको उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे हमने एडिशन सीक्वेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। यहाँ पे हमको सबसे पहली चीज ये देखना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तो अपने को ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 3 3 3 2 3 यानी मैक्सिमम 3 डिजिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम थर्ड डिजिट से शुरू करेंगे। दिस विल बी योर थर्ड डिजिट, सेकेंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट। ठीक है, थर्ड डिजिट से स्टार्ट करेंगे। एडिशन है तो ऐड करते जाएंगे, माइनस है तो माइनस करते जाएंगे, पॉजिटिव आंसर है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव आंसर है तो नेगेटिव लिखेंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे यहां पे थर्ड डिजिट्स को चेक करते हैं। यहां पर है 7, यहां कुछ नहीं है, यहां पर है 6, लेकिन ये माइनस हो रहा है। तो आप अभी स्टार्टिंग में आप जब प्रैक्टिस करिए तो काटते चलिए ताकि आपको पता चले। 7 में से 6 गया, 1 बचा। 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 2 इज 2, सो योर फर्स्ट डिजिट इज 2। उसके बाद सेकेंड डिजिट पे मूव करें। 9 प्लस 5 14 माइनस 8 6 प्लस 2 8 माइनस 9 इज योर -1। 8 में से 9 गया तो आपको -1 मिला, तो आप लिख दीजिए यहां पे -1। यूनिट डिजिट पे मूव करते हैं। 8 प्लस 4 12 माइनस 9 इज 3 प्लस 7 इज 10 माइनस 3 इज 7। अब यहां पे आपको आंसर देखिए अजीब सा मिल रहा है, 2 माइनस 1 7। दैट कैन नॉट बी योर आंसर, राइट। अब आपको यहां पे क्या करना है, निगेटिव डिजिट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का तरीका यह होता है कि जो भी निगेटिव डिजिट्स हैं उनकी जगह आपको लिखना होता है उनका बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड क्या होता है कि यहां पर आपको यह देखना है कि ऐसे नंबर्स जिनको सम करने से 10 आता हो, ऐसे नंबर्स को बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। यानी 1 में 9 प्लस करते हैं तो 10 आता है, या 9 में 1 प्लस करते हैं तो 10 आता है, तो ये उनके बेस्ट फ्रेंड्स हुए, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हुए। 2 का बेस्ट फ्रेंड ऐसे ही होगा 8, 3 का बेस्ट फ्रेंड 7, 4 का 6 और 5 का 5 बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है, इसकी हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। यानी जहां पे भी आपको निगेटिव नंबर मिलता है, आप उस निगेटिव नंबर को काट के उसकी जगह उसका बेस्ट फ्रेंड लिख लीजिए 9, और उसके आगे वाले डिजिट में से एक कम करके आप लिख दीजिए। दैट इज योर आंसर। बस इतना सा हमको करना है कि जो भी नेगेटिव नंबर है उसकी जगह हमको उसका बेस्ट फ्रेंड लिखना है और आगे वाले डिजिट में से एक कम करना है। सो करेक्ट आंसर बिकम्स 197। इसकी हमको आने वाले क्वेश्चंस में फिर से जरूरत पड़ेगी तो और अच्छे से हमारी प्रैक्टिस होगी। अब अगले सवाल को करके देखते हैं। इसमें भी देखिए हाईएस्ट डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के पहले 2, तो सेकेंड प्लेस से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं 5 माइनस 2 3, और उसमें से एक और हमने माइनस किया 2, और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो हम यहां पे लिख देते हैं 2। अब आप फर्स्ट डिजिट पे चलते हैं। 4 प्लस 1 बिकम्स 5, 5 माइनस 7 बिकम्स -2, -2 माइनस 7 बिकम्स -9। यहां मैंने लिख दिया -9। अब आया डेसिमल, डेसिमल की जगह मैंने डेसिमल लिख दिया। अब यहां पे देखिए 6 प्लस 7 बिकम्स 13, 13 में से 8 गया तो 5, 5 में से 0 गया तो 5, यहां मैंने लिख दिया 5। अब उसके बाद सेकेंड डिजिट है ये 3 प्लस 2 बिकम्स 5, 5 में से 6 गया तो -1, और -1 में से और 3 गया तो -4, ये मैंने लिख दिया -4। अब थर्ड डिजिट देखिए किसके पास है, इसके पास है 4, इसके पास भी है 4, 4 में से 4 गया 0, और यहां पे हमने 3 पहले काट दिया था 0, ये मैंने 0 लिख दिया। अब फोर्थ डिजिट देखिए, फोर्थ डिजिट तो सिर्फ नेगेटिव नंबर्स में आ रहे हैं, एंड दैट इज -7, -3
और -4 बिकम्स -7। देखिए आपका आंसर यहाँ पे देखने पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अजीब सा आंसर आया है, लेकिन पैनिक नहीं होना हमें सिर्फ टर्न अराउंड करना है। -7 है, -7 की जगह हमने लिख दिया उसका बेस्ट फ्रेंड, तो हो गया 3। उसके बाद ये बना, इसको एक कम करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, यानी -1 का बेस्ट फ्रेंड हो गया 9। फिर आगे वाले डिजिट में से एक कम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में -4 की जगह हो जाएगा -5, राइट। तो -5 का बेस्ट फ्रेंड हो गया 5। अब इसमें से एक कम कर देंगे, दैट इज 4। तो 4 5 9 3, ये तो आपको मिल गए डेसिमल के बाद के डिजिट, ठीक है। और इसके आगे अगर हम शिफ्ट करेंगे तो 9 का बेस्ट फ्रेंड हो गया 1, और इसमें से एक कम करेंगे तो हो गया 1, मीन्स 11.4593, दैट इज योर आंसर। क्या किया था इस स्टेप को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। पहले तो हमने क्या करा, सेकेंड डिजिट से स्टार्ट किया, सेकेंड को सेकेंड के साथ में सॉल्व किया, वी हैव गॉट 2। फिर फर्स्ट डिजिट को सॉल्व किया, सारे फर्स्ट डिजिट्स को कैलकुलेट करा, वी हैव गॉट अ नेगेटिव आंसर। डेसिमल की जगह डेसिमल लिखा, फिर डेसिमल के बाद के फर्स्ट डिजिट को सॉल्व किया, 6 7 8 और 0, उसको सॉल्व करने पे हमें आया 5। सेकेंड डिजिट लिया, उसको सॉल्व किया, वी हैव गॉट अ नेगेटिव आंसर। थर्ड डिजिट में हमें मिला 0, और फोर्थ डिजिट में वी हैव गॉट -7, क्योंकि फोर्थ डिजिट सिर्फ इन दोनों के पास था और दोनों ही नेगेटिव थे, तो उनको ऐड करने पे हमें मिला नेगेटिव आंसर। अब जो टर्न अराउंड है वो टर्न अराउंड हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो -7 की जगह हमने क्या करा, उसका बेस्ट फ्रेंड लिखा 3। जब हमने इसका बेस्ट फ्रेंड लिखा तो आगे वाले डिजिट में से एक कम करना रहता है हमेशा, तो कम किया तो ऑलरेडी 0 था, एक कम किया तो हमें मिला -1, और -1 का बेस्ट फ्रेंड होता है 9, हमने यहां लिखा 9, और इसमें से एक और कम कर दिया तो -4 की जगह बन गया -5। -5 का बेस्ट फ्रेंड होता है 5, यहां हमने 5 लिखा, आगे वाले में से फिर से एक कम किया, बिकॉज हमने बेस्ट फ्रेंड में आंसर लिखा है, 5 में से एक कम किया तो 4। -9 की जगह उसका बेस्ट फ्रेंड 1, और आगे वाले में से एक कम किया हमने तो वी हैव गॉट 1। सो 11.4593 इज योर आंसर। अब देखिए, अभी तक इन दो क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने क्वेश्चंस को काट के सॉल्व किया, ठीक है। इन दो क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि ये कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें क्वेश्चन दिख रहा है और हमको इसको डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो डायरेक्ट आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहली स्टेप ये कि हमें पता करना है डेसिमल के आगे हाईएस्ट डिजिट क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे मिल रहा है 4 4 4, तीनों केसेस में 4 है, तो फोर्थ प्लेस से स्टार्ट करेंगे। सो ये हमें मिला फोर्थ प्लेस पे 1 -2 बिकम्स -1, -1 + 4 बिकम्स 3। ये हमने हमारी कॉपी में आंसर लिख लिया 3। सेकेंड प्लेस पे यहाँ पर है 5 में से 8 गया तो -3 + 3 बिकम्स 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। सेकेंड प्लेस देखते हैं 7 में से 5 गया 2 + 5 7, तो यहाँ मैंने लिख दिया 7। यूनिट डिजिट देखिए 6 में से 6 गया 0 + 6 बिकम्स 6, ये मैंने 6 लिखा। अब डेसिमल की बारी आ गई। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है 8 में से 0 गया 8 + 8 बिकम्स 16। अब देखिए यहाँ पे 16 आने से 2 डिजिट का आंसर मिल रहा है, तो यूनिट डिजिट हमने यहां लिखा और नेक्स्ट डिजिट के नीचे हमने एक 1 एक्स्ट्रा था तो वो लिख दिया। अब सेकंड प्लेस पे आ रहे हैं तो मिल रहा है मुझे 5 में से 4 गया तो बचा 1, और 1 और 9 मिलके बना 10। मैंने आपको फिर बताया डायगोनली हम लिखेंगे जब भी हमारे पास 2 डिजिट का आंसर होगा। अब थर्ड प्लेस पे है 3 माइनस, यहां तो कुछ है नहीं थर्ड प्लेस पे, यहां पर है 4 और दोनों ही पॉजिटिव है तो 3 + 4 बिकम्स 7, और फोर्थ डिजिट सिर्फ इसके पास है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 3077, 6 + 1 कर देंगे 3077.7073। सो 3077.7073 इज योर आंसर। दिस वे यू कैन डायरेक्टली, देखिए हमने कहीं कुछ काटा भी नहीं है, इसको रीअरेंज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सीधा आंसर लिखा है और 1 स्टेप आंसर। एक और लास्ट क्वेश्चन इस पे करके देख रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिजिट मिल रहा है मुझे 4 जो यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये मिक्स्ड डेसिमल सीक्वेंस है एडिशन सब्ट्रैक्शन की। तो चलिए फोर्थ से चालू करते हैं। फोर्थ चूंकि कहीं और है नहीं और प्लस पॉजिटिव है तो हम उसको लिख देंगे सीधा 4।
4 के बाद थर्ड प्लेस की डिजिट है मेरे पास यहां पर है प्लस का 8 और माइनस का 3, तो 8 माइनस 3 बिकम्स 5, तो ये मैंने लिख दिया यहां पर 5। सेकेंड प्लेस की डिजिट है सबके पास है, तो 2 में से 8 गया माइनस 6 प्लस 7 बिकम्स प्लस 1, तो मैंने यहां लिख दिया प्लस 1। अब यूनिट डिजिट 5 माइनस 4 इज 1, 1 प्लस 3 बिकम्स 4, तो ये मैंने लिख दिया 4। अब फर्स्ट डेसिमल देखते हैं, 4 माइनस 7 बिकम्स माइनस 3 प्लस 6 बिकम्स प्लस 3, ये लिख दिया हमने प्लस 3। सेकेंड डिजिट पे आ रहा है, सो प्लस वहां है 7, यहां पर कुछ नहीं है, 7 प्लस 4 बिकम्स 11, ये लिख दिया मैंने 11। थर्ड डेसिमल पे आते हैं, 3 प्लस 8 इज 11। चूंकि जो निगेटिव डिजिट था उसके पास सेकंड और थर्ड डेसिमल कुछ था ही नहीं, तो हमने वो लिया नहीं, सीधा इनको से प्लस किया, वी हैव गॉट द आंसर। अब इसको रीड कैसे करेंगे, 4514 तो डायरेक्टली है 0.421, तो ये आंसर आप सीधे आपके ऑप्शंस में से चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन स्पेशली कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसका कारण यह है कि इनको जमाया इस तरीके से जाता है कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए। लेकिन अगर आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस की 10-15 क्वेश्चंस करके अगर आप देख लेते हैं, तो आई एम श्योर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के सीधा आंसर लिख सकते हैं। यही इस ट्रिक का सबसे अच्छा बेनिफिट है। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीक्वेंस। अब हम फिर मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, यानी आज हम सीखेंगे 1x1 से लेके 5x5 के बड़े मल्टीप्लिकेशंस को भी कैसे आप वन स्टेप में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे 1x1 मल्टीप्लिकेशन। 1x1 मल्टीप्लिकेशन किसी भी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स को सीखने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके दो फायदे हैं। एक तो आप किसी भी बड़े डिजिट्स को वन डिजिट के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट आंसर कैसे ला सकते हैं, ये हम यहाँ पर सीखते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन को जल्दी से जल्दी करने के लिए 1x1 का, यानी किसी वन डिजिट के को वन डिजिट से मल्टीप्लाई करके आंसर लाना स्पीडली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। क्योंकि अगर आपको 7 फाइजा निकालने में सोचना पड़ रहा है, तो आप 7436 को 8946 से मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लगाने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले इस 1x1 के मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हर स्टेप पे नंबर ऑफ डिजिट्स के हिसाब से समय लगना चाहिए। यानी कि अगर 5 डिजिट के किसी नंबर को, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ 87342, इनसे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, आपको इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 5 सेकेंड्स का वक्त लगना चाहिए ओवरऑल। अगर आप 5 सेकेंड में इसे कर सकते हैं तो आपकी 1x1 के मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने की स्पीड बिल्कुल सही है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहां से स्टार्ट करते हुए लिखना है और इस नंबर को ध्यान नहीं देना। आपको पता है कि आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ जो जो नंबर्स लिखे हुए हैं आपको डायरेक्ट उनका 7 टाइम्स निकालना है। जैसे 8 का 7 टाइम्स 56, 49, 21, 28 एंड 40। क्वेश्चन इज डन। देखिए 5 सेकंड से भी कम वक्त मुझे लगा, क्योंकि मुझे ये पता था कि इन 8 7 क्या होता है, 7 7 क्या होता है, 7 3 क्या होता है, 4 7 क्या होता है, 7 2 क्या होता है। तो मुझे इसको करने में मुश्किल से 3 सेकंड का वक्त लग रहा है, और जो 2 सेकंड मुझे एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो लगेंगे इसको प्लस करने में, लाइक 4 9 3 1 1 6। दिस इज योर आंसर। अब इसको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा 6। क्यों? क्योंकि ये जो डिजिट है, ये मेरा आंसर, नेक्स्ट आंसर जो है वो मोर देन 1 डिजिट का आंसर है। तो जब भी आपको 1 डिजिट से ज्यादा का आंसर मिलेगा, आप अपने आंसर को एक बढ़ाकर लिखेंगे और इसे यूनिट डिजिट का बना लेंगे।
नाउ इट इज 0, बट मैं यहाँ 0 की जगह लिखूंगा 1 अगेन। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डिजिट मेरा 10 प्लस का आंसर दे रहा है। नाउ इट इज 11 का 1, दिस इज 3, दिस इज 9 एंड दिस इज 4। सो 611394 इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 493684, इसका मुझे 9 टाइम्स निकालने को कहा है कि आपको इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। So how will you solve? You will solve this question within 6 seconds. ये हमारा टारगेट है। तो क्या करना है, 9 को आपको भूल जाना है, आपको इनका सबका 9 टाइम्स फटाफट लिखते जाना है। जैसे 36, 81, 27, 54, 72, 36 एंड क्वेश्चन डन। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? 6, 5, 1, 3, 4, 4, 4. So correct answer becomes this is 4, 4, 4, 3, 1, 5 and 6. This is your answer. लास्ट क्वेश्चन नोट करके देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 5, 3, 7, 1, 8, 4, 6, 7। आपको बोला इसका 4 टाइम्स निकालिए। So 4 टाइम्स अगर हमको इसका निकालना है, so how will you do it? You go like this. That should be your speed, and if you can solve question with this speed, you are ready to learn multiplication tricks for more than 1 cross 1. चलिए अब हम 2 क्रॉस 2 के मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। 2 क्रॉस 2 के मल्टीप्लिकेशंस इस तरीके से भी लिखे जा सकते हैं और इस तरीके से भी लिखे हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अपन दोनों तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, जो यहाँ पे डिजिट्स दिए हुए हैं एक के नीचे एक, इन्हें हम कॉलम्स कहेंगे, और इस तरह से जो डिजिट्स है इनको हम रो अरेंज्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमेशा स्टार्ट करना है फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और उसके आंसर को हमें लिखना है। सो 1 cross 3 becomes 1 into 3 becomes 3. That is your first step. You start from left and move towards right. तो सबसे पहले हमने एक कॉलम लिया, एक कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आंसर को हम यहां लिखेंगे। उसके बाद हम यहां पे सेकेंड कॉलम लिया, तो अब हमारे पास 2 कॉलम्स हो गए। 2 कॉलम्स जब भी होंगे, whenever you have more than 1 column, you cross multiply, यानी आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और 2 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। दैट इज योर सेकेंड स्टेप। जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2 आंसर्स, लेकिन आपको यहां हमेशा सिंगल आंसर लिखना है। तो जब भी आपको एक से ज्यादा आंसर मिलेंगे, आप उन आंसर्स को जोड़ के एक सिंगल आंसर बनाएंगे। सो दैट इज योर सेकेंड स्टेप। लाइक 3 into 2 हुआ 6 और 1 into 4 हुआ हमारे पास में 4, तो 6 and 4 becomes 10. सो 10 है, मोर देन 1 डिजिट का आंसर है, आप डायगोनली लिखेंगे। दैट इज योर सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में जैसे हमने एक एक कॉलम बढ़ाते गए थे, अब हम एक एक कॉलम कम करते हैं। तो अब फर्स्ट कॉलम आप हटा दीजिए। सो यहां पर तो अब एक ही कॉलम बचा है, सो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 into 2 becomes 8. So that is your answer, 408. क्लियर हुई ये चीज? एक और एग्जांपल इसका यहां पे हम सॉल्व करते हैं। अगेन यू हैव 2 कॉलम्स, सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉलम यू मल्टीप्लाई कॉलम डिजिट्स, लाइक 4 into 3 becomes 12, आप लिख दीजिए 12। उसके बाद यू इंट्रोड्यूस सेकेंड कॉलम, तो अब हमारे पास 2 कॉलम्स हो गए। जब 2 कॉलम से यू क्रॉस मल्टीप्लाई, लाइक 6 into 3 becomes 18 and 7 into 4 becomes 28. 28 and 18 becomes 46. 2 आंसर है हमारे पास में, 18 and 28, तो दोनों को जोड़ के हमको एक सिंगल आंसर बनाना है। सो 18 and 28 becomes 46. सो यू राइट 46 here. अब आप फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर दीजिए। Now you multiply column elements 7 into 6, that becomes 42. So you write 42 here, and now your final answer is 1, 6, 10, 2. आपके पास में 2 डिजिट का आंसर होगा, आप यहां पे सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे और इसके 10th प्लेस के डिजिट को आगे मूव करेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कैसे ऐड करेंगे? डायरेक्ट जब ऐड करेंगे तो 1, यहां पे 6 आएगा,
तो आप 6 नहीं बोलेंगे, 7 बोलेंगे, क्योंकि यहां पे आपको 2 डिजिट का आंसर मिल रहा है। सो 1 7 0 2, डायरेक्ट यहां से हमको आंसर पढ़ना आना चाहिए। तो ये हुआ हमारा 2x2 के मल्टीप्लीकेशन। इसको एक जनरल फॉर्मूले से अगर मैं लिखूं तो मान लीजिए अगर ए बी और सी डी को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 3 स्टेप होगी। फर्स्ट स्टेप में आप यहां पे एक राइट का निशान लगा दीजिए, सो यू मल्टीप्लाई ए विद सी, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में एक और हमने यहां पर राइट का निशान लगा दिया, नाउ यू हैव 2 कॉलम्स, सो यू क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक ए डी एंड बी सी, यू गेट 2 आंसर्स। इनको प्लस करके आपको बना लेना है उसको एक सिंगल आंसर। फिर लास्ट में जैसे हमने एक एक कॉलम बढ़ाया था, एक एक कॉलम कम कर दिया, फर्स्ट कॉलम हटा दिया, सो नाउ यू हैव digits B and D. So you multiply these digits and then you add the answers this way. Clear हुआ? So this is your generalized formula. लेकिन अगर इस तरीके से लिखा हो तो how you multiply? ये और भी आसान है। यहां पे आपको सबसे पहली स्टेप में जो फर्स्ट डिजिट्स है उन्हें मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिखना है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जैसे हमने जब एक से ज्यादा डिजिट्स होंगे, लाइक अब जैसे अभी हमने सिर्फ एक एक कॉलम लिया था, अब हम एक और बढ़ाएंगे तो 2 डिजिट्स हो गए। सो व्हेनेवर यू हैव मोर देन 1 डिजिट्स टू मल्टीप्लाई, आप बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। लाइक बाहर के डिजिट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 into 1 is 4, फिर अंदर आइए 3 into 2 is 6, सो यू गेट 2 आंसर्स। इनको ऐड करके यहां पे लिख दीजिए, दिस इज योर सेकेंड स्टेप। उसके बाद अब सारे हमारे पास में कॉलम्स खत्म हो गए हैं, सो अब आप जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में लिया था फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से, अब आप लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से कर दीजिए, 4 into 2 becomes 8। सो दिस इज योर 1 स्टेप आंसर। क्या किया था, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। मान लीजिए ये डिजिट्स है हमारे ए बी और सी डी। सो फर्स्ट स्टेप इज यू मल्टीप्लाई ए विथ सी, सेकेंड स्टेप इज यू मल्टीप्लाई आउटर एंड इनर डिजिट्स लाइक ए डी and BC, and your third step is you multiply this last digits like B, you multiply B with D, so this is your answer। so ये हमारी 3 स्टेप्स हुई। अगर आपको A, B और C, D मल्टीप्लाई करना है, so this is going to be your formula and you put the values like this। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया, इसको करते हैं। सबसे पहली स्टेप हमारी क्या रहेगी, यू मल्टीप्लाई दिस, और थर्ड स्टेप में यू मल्टीप्लाई दिस। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर थर्ड स्टेप, और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम, आउटर आउटर इनर इनर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज 4 into 3 becomes 12, सेकेंड स्टेप इज 7 into 4 becomes 28, and 6 into 3 becomes 18, 28 and 18 becomes 46, and then your last step is 7 into 6, that is 42। अब इसे पढ़ना कैसे है, सो 1 6 है तो हम इसको 7 बोलेंगे, क्योंकि हमें यहां पे दिख रहा है कि 10 से बड़ा आंसर हमको मिल रहा है। सो 1 7 और इसका सिर्फ लास्ट डिजिट बोलेंगे, 1702। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, 1702 will be your final answer। So this is how you can multiply any 2x2 digit question। चलिए अब हम 3x3 के मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस को 1 स्टेप में सॉल्व करने की ट्रिक सीखते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x3 का, मतलब 3 डिजिट ऊपर है 3 डिजिट नीचे, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से अगेन वैसे ही अरेंज किया जा सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है और क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का। दोनों स्टेप में समझ का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। फॉर्मूला जो है यहाँ पे देखिए, मैंने उसको करने का एक फॉर्मूला भी लिख रखा है, हालांकि इसको याद रखने से कहीं आसान इस मेथड से सॉल्व करना रहेगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है। आप सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिए कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चाहे उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते चले जाए, सॉल्व करने का सब में एक यूनिवर्सल मेथड है। यूनिवर्सल मेथड ये है कि यू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड
और धीरे धीरे एक एक कॉलम की डिजिट्स को हम मल्टीप्लिकेशन में जोड़ते जाते जब तक कि हम लास्ट कॉलम तक नहीं पहुंच जाते। और एक बार जब लास्ट कॉलम तक आप पहुंच गए तो जैसे जैसे कॉलम हमने जो कॉलम सबसे पहले जहां से स्टार्ट किया था वैसे वैसे एक एक कॉलम कम करते जाते हैं और जो कॉलम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके सिंगल आंसर में कन्वर्ट करते जाते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जाएंगे लेकिन ये मेथड कभी चेंज नहीं होगी। पर हम हर तरह के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें समझ में आए कि कैसे डिजिट्स बढ़ने के साथ भी आंसर हमेशा आप एक सिंगल स्टेप में लेके आ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। सिर्फ फर्स्ट कॉलम यहां पे लिखा हुआ है, सो यू मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर। 4 into 1 becomes 4। इसके बाद आप एक कॉलम और ऐड कर देंगे। नाउ यू हैव 2 कॉलम्स। देखिए जब भी 2 कॉलम्स हैं सो यू स्टार्ट फ्रॉम टॉप लेफ्ट डिजिट एंड बॉटम राइट डिजिट एंड यू मूव लाइक दिस। आप हमेशा इस तरीके से मल्टीप्लाई करें। कैसे? इन डिजिट्स को लेंगे 5 into 1 और फिर आगे बढ़ते जाएंगे 4 into 2। सिर्फ हमें 2 ही कॉलम्स लेने हैं। सो 5 into 1 becomes 5 and 4 into 2 becomes 8। So you have got 2 answers, 8 and 5। इनको जोड़ के एक सिंगल आंसर में कन्वर्ट करें। 8 and 5 becomes 13। So you write 13 here। अब देखिए 2 कॉलम थे, अब एक और कॉलम बचा है हमारा तो हम उसे भी ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास 3 कॉलम्स है। हाउ यू मूव? यू मूव लाइक दिस। 6, 10 and 12। You will get 3 answers। 6, 10 और 12 इनको आपको जोड़ के एक सिंगल आंसर में कन्वर्ट करना है। तो 6 plus 10 becomes 16, 16 plus 12 becomes 28। So you write 28 like this। ये हमारे सारे कॉलम्स हो गए, लेकिन अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ। अभी यहां पे जैसे कॉलम ऐड हुआ था ऐसे ऐसे कॉलम हमें कम करते जाने। तो पहले सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम हटाएंगे। सो यू हैव गॉट 2 कॉलम्स लेफ्ट। तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? उसी तरीके से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। सो 12 and 15। अगेन यू आर गेटिंग 2 आंसर्स, 12 and 15। सो 12 and 15 becomes 27। So you write 27 here। Now second column will be removed, so you'll get only 1 column left and that is 6 3s 18। ठीक है, देखिए ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सीधा 1 स्टेप में हमने आंसर लेके आया। इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? 5 6 क्यों बोला हमने इसको? क्योंकि यहां पे देखिए नेक्स्ट डिजिट 2 आंसर जो है वो 2 डिजिट का आ रहा है। जब भी 2 डिजिट का आंसर आएगा आगे वाले डिजिट को एक बढ़ा के हमें बोलना है। सो 5 6 0, क्योंकि 10 में से 1 इधर शिफ्ट कर दिया था तो 0 इधर बचा है। सो 5 6 0 8 8। सो दिस इज योर आंसर 5 6 0 8 8। अब देखिए इस तरीके से अगर जमा हो तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? सेम क्वेश्चन को मैं आपको इस स्टाइल से भी करके बता रहा हूं। सो यू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। सो ये फर्स्ट कॉलम है हमारा, यहां पे आप टिक कर दीजिए। क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। सो यू मल्टीप्लाई इट लाइक 4 into 1 becomes 4। अब आप सेकेंड कॉलम को भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अब हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। देखिए इसमें हमें बाहर से अंदर की तरफ आना है। लाइक सबसे बाहर के एलिमेंट्स कौन से? 5 into 1, फिर अंदर आ जाओ 4 into 2। सो 8 and 5 becomes 30। दोनों को जोड़ के हमने सिंगल आंसर बना लिया। अब 3 कॉलम्स ले लेंगे। 3 कॉलम से अगेन बाहर से अंदर की तरफ आना है। सो 6 into 1 becomes 6 plus 10 16 plus 12 28। So you write it like this। हो गया। अभी तीनों कॉलम्स थे, एक एक कॉलम कम कर दो। Now you have 2 कॉलम्स, बाहर से अंदर आना है। 12 plus 15 becomes 27। So you write 27 like this। अब सेकेंड कॉलम भी हटा दिया हमने। You have only 1 column left, that is 6 into 3 18। Again simply solved। Answer is 5 6 0 8 8। इनफैक्ट इस तरीके से सॉल्व करने से भी ज्यादा आसान यहां पर है, क्योंकि यहां पे हमको पूरा मूव करना पड़ता है, लेकिन यहां पे हमें चूंकि बाहर से अंदर कंप्रेस कर रहे हैं। सो इट इज इजियर टू सॉल्व क्वेश्चन यूजिंग दिस मेथड। सो दिस वे यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ 3x3। चलिए अब 4x4 के मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन को
देखिए सेम क्वेश्चन को दो तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हम दोनों तरीके से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे चूंकि 4x4 का है, विल स्टार्ट द सेम वे, लेफ्ट टू राइट एक एक कॉलम बढ़ाते जाएंगे, फिर एक एक कॉलम कम करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉलम लिया, इट्स वेरी इजी टू मल्टीप्लाई, 5 into 1 becomes 5. अब हम सेकेंड कॉलम भी लेंगे, नाउ यू गॉट टू कॉलम्स, सो यू मल्टीप्लाई इट लाइक दिस एंड कीप गोइंग, लाइक 6 into 1 is 6, 5 into 10 is 10. So you have got two answers, 10 and 6. दोनों को जोड़ के एक सिंगल आंसर बनाएंगे, then it becomes 16. ठीक है, अब थर्ड कॉलम भी ले लेते हैं, तीन कॉलम है हमारे पास, तो you go like this, 7 into 1 becomes 7, 6 into 2 becomes 12, and 5 into 3 becomes 15. So you'll get three answers. 7 and 12 becomes 19, 19 and 15 becomes 34. So you write 34 like this. ठीक है, अब फोर्थ कॉलम लेंगे, now you got four columns, means you will get four answers. 8 into 1 is 8, 14, 18 and 20. सबको जोड़ेंगे तो 8 और 14 becomes 22, 22 and 18 becomes 40, 40 and 20 becomes 60. So you write 60 like this. ठीक है, अब देखिए हम जैसे जैसे कॉलम्स हमने बढ़ाए थे, अब वैसे वैसे एक एक कॉलम कम करते जाए। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम रिमूव कर दीजिए। सो नाउ यू हैव थ्री आंसर्स, 8 into 2 is 16, 7 into 3 is 21, 21 and 16 becomes 37, 37 and 24 is 61. So you write 61 like this. Clear? अब सेकेंड कॉलम रिमूव करते हैं, 8 into 3 becomes 24 and 7 into 4 becomes 52. So you write 52 like this. Remove third column. Now you have got only one column left. So it is 32. So you write 32 like this. अब आपको आंसर लिखना है फाइनल. So how do you write final answer? This is 6. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 6 है, ये 9 है, ये 10 है, मतलब ये आंसर 2 डिजिट का है। सो यहां से 0 आएगा, 1 यहां शिफ्ट होगा, तो अगेन ये 2 डिजिट का बन जाएगा और फिर 1 यहां पे शिफ्ट होगा। सो यू डायरेक्टली रीड द आंसर लाइक दिस, 7 0 0। आप इस तरीके से सीधा पढ़ें। दूसरा एक तरीका और ये भी है कि जब भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे डिजिट्स मेरे चेंज हो रहे हैं, तो आप तीनों डिजिट को एक साथ भी पढ़ सकते हैं। तीनों डिजिट को आप एक साथ पढ़ेंगे, यू गेट आंसर लाइक 700. दिस इज 6 6 5 and 2. So 7006652 will be your answer. तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लिया, 5 into 1 becomes 5. सेकेंड कॉलम लिया, बाहर से अंदर मल्टीप्लाई किया, 6 and 10 16. ठीक है, थर्ड कॉलम लिया, बाहर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 and 12 becomes 19 and 15 becomes 34. फोर्थ कॉलम लिया, बाहर से अंदर मल्टीप्लाई किया, 8 and 14 22, 22 and 18 is 40, 40 and 20 is 60. वेरी सिंपल। अब फर्स्ट कॉलम रिमूव कर दीजिए, बाहर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 2 जा 16, 16 and 21 becomes 37, 37 and 24 becomes 61. So you write 61 like this. ठीक है, अब एक एक कॉलम और रिमूव करेंगे, सो यू हैव टू कॉलम्स लेफ्ट, टू आंसर्स, बाहर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, 7 4 जा 28. सो 24 and 28 becomes 52. अब ये कोर कॉलम रिमूव किया, यू हैव गॉट ओनली वन कॉलम लेफ्ट, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 32. अब सीधा इनको जोड़ सकते हैं, 2 5 6 6 0 0 7. So 7006652 is your answer. And see, you can solve this 4x4 multiplication question in just one step. और ये आंसर अगर हमको डायरेक्ट पढ़ना आता है, so you don't need to write this step also. आप यहीं से सीधा आंसर निकाल सकते हैं. So that was all about 4x4. अब हम सीखते हैं लास्ट but not the least 5x5 multiplication.
चलिए अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज अबाउट 5x5 मल्टीप्लिकेशन इन वन स्टेप। देखिए अब इसको कैसे करेंगे। अगेन दो तरीके से क्वेश्चन को लिखा जा सकता है, हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। फर्स्ट कॉलम लेंगे, 6 into 1 becomes 6, so write your 6 here. Then second column, multiply it like this, 7 and 12, it becomes 19, so you write 19 here. अब थर्ड कॉलम लेंगे, so 3 multiplications, 8 and 14, 22 and 18, 22 and 18 becomes 40, so you write 40 here. फोर्थ कॉलम लेंगे, 9 and 16 becomes 25, 25 and 21 becomes 46, 46 and 24 becomes 70, so you write 70 like this. ठीक है, अब फिफ्थ कॉलम पे आएंगे, सो हमारे पास 5 आंसर मिलने वाले हैं। ये तो हमारा 0 हो गया, 0 के बाद ये हो गया 18, 18 के बाद में you get 24 here, so 18 and 24 is 42, 42 and here you get 28, so 70, 70 and 30 becomes 100. अब देखिए 3 डिजिट मिल रहे हैं, तो हाउ विल यू राइट 100? यू राइट 100 लाइक दिस, 0 0 and 1। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब फर्स्ट कॉलम रिमूव कर दीजिए, सो यू हैव 4 आंसर्स। ये हो गया हमारा 0, 27, 27 and 32 becomes 59, 59 and 35 becomes 94, so you write 94 like this. सेकेंड कॉलम रिमूव करेंगे, ये 0 हो गया, ये 36 and this is 40, so 76 is your answer. अब ये कॉलम हटाएंगे, 0 and 45 becomes 45, so now you have only one column left, so 5 into 0 becomes 0. Now you can directly add and get the answer like 0 5 0 12 0 1 8 3 8, so your correct answer is 838102 ठीक है। सेम आंसर हमको यहाँ पे भी लेके आना है, देखिए कैसे करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉलम यू गेट योर आंसर 6, सेकेंड कॉलम एंड नाउ योर 2 कॉलम्स, तो हम बाहर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 into 1 6 into 12 becomes 19, so you write 19 like this. थर्ड कॉलम है, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 8 and 14, 22 and 18 becomes 40, so write 40 like this. ठीक है, फोर्थ कॉलम पे आएंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 and 16 is 25, 25 and 21 becomes 46, 46 and 24 becomes 70, so you write 70 like this. फिफ्थ कॉलम पे आएंगे, यहां से स्टार्ट किया, 0 0 and 18, 18 and 24 becomes 42, 42 and 28 becomes 70, 70 and 30 becomes 100, so you write 100 like this. अब एक एक कॉलम हटाते जाते हैं, ये हमने फर्स्ट कॉलम हटा दिया, सो यहाँ पे आपको मिल रहा है 0 27 and 32, 27 and 32 becomes 59, 59 and 35, so it is 94, so you write 94 like this. अब सेकेंड कॉलम भी आप हटा सकते हैं, अब आपको मिल रहा है 0 0 के बाद आपको मिल रहा है यहाँ पे 36, 36 और 40 is 76, so you write 76 like this. थर्ड कॉलम भी हमने हटा दिया, अब 0 और 45 is 45, फोर्थ कॉलम भी हमने हटाया और एंड में आपको मिल रहा है 0. नाउ एडिशन, 0 5 0 2 0 1 8 3 8, तो देखिए वही आंसर हमको वापस मिल रहा है 838102 and see one step answer. So this way you can solve any question of multiplication using one step only. चलिए अब हम सीखेंगे कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, और उसमें सबसे पहले है हाउ टू मल्टीप्लाई विथ नंबर्स लाइक 11 12 और 13। ठीक है, तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक ही अप्रोच है, हम उस अप्रोच को किसी भी एक क्वेश्चन में लगाएंगे और उसी अप्रोच के थ्रू बाकी के सारी क्वेश्चंस भी हमको वैसे ही करने हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं 11 से।
ठीक है, तो 11, 12, 13 तीनों नंबर्स के साथ हमको सेम अप्रोच अपनानी है। सबसे पहले हमें ये करना है, स्टेप नंबर 1, जो भी नंबर यहां पर पहले लिखा हुआ है आप उस नंबर को सबसे पहले लिख दीजिए। लाइक 3 यहां पे लिखा हुआ है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 11, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए 3, यहां पे हमने लिखा। उसके बाद जिस नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है उसके यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिए। यहां पे लिखा है 1, यहां पे 2, यहां पे 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अब एक बार 3 लिखने के बाद इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और नेक्स्ट नंबर में प्लस करते जाना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी यूनिट डिजिट लिखा हुआ है 11, 12, 13 में, उस यूनिट डिजिट को आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना है और नेक्स्ट नंबर में प्लस करते हुए यहां पे लिखना है। तो यहां लिखा है 1, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यू विल गेट 3, उसमें हम प्लस करेंगे नेक्स्ट नंबर, सो 3 इंटू 1 प्लस 2 इज 5, सो यू राइट 5 हियर। फिर आगे बढ़ते जाइए, 2 है तो 2 को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 बिकम्स 2, 2 प्लस 9 बिकम्स 11, सो यू राइट 11 लाइक दिस। अब इसके बाद हम कहां तक पहुंचे हैं, 2 इंटू 1 प्लस 9, ये लिखा हमने यहां पर 11। उसके बाद इस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 प्लस 5 बिकम्स 14, सो यू राइट 14 लाइक दिस। उसके बाद 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 4 बिकम्स 9, so you write 9 like this and then move forward, 4 into 1 plus आगे कुछ नहीं है मतलब 0, so 4 into 1 becomes 4, so you write 4 like this. So correct answer is 3, 6, 2, 4, 9, 4. This is how you can multiply with 11. अब इसको डायरेक्ट करना है, मान लीजिए ये हमने समझने के लिए यहाँ पे ऐसे लिखा है, अब हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। So you multiply it with 1, सबसे पहले तो 3 लिख दिया, देन यू मल्टीप्लाई इट विथ 1 प्लस 2, यानी आप तो सीधे प्लस करते जाना है, 3 प्लस 2 इज 5, 2 प्लस 9 इज 11, 9 प्लस 5 इज 14, 5 प्लस 4 इज 9 एंड 4 प्लस 0 आगे कुछ नहीं है तो इट इज 4, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 3, 6, 2, 4, 9, 4. दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई व्हेन द नंबर इज 11. चलिए अब 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि यूनिट डिजिट 2 लिखा है, इसका मतलब सबसे पहले तो हमें 2 जो है फर्स्ट डिजिट उसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी करना है, देन यू मल्टीप्लाई इट विथ 2 एंड ऐड इनटू नेक्स्ट नंबर, सो 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 4 इज 8, देन 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 1 इज 9, देन 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3 इज 5, then 2 into 3 is 6 plus 6 is 12, and then 2 into 6 is 12, so you write it like this. Here is your answer, 289632. फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिखना है, उसके बाद इसको चूंकि यहाँ 2 लिखा है इसलिए 2 टाइम्स करना है, नेक्स्ट नंबर में ऐड करना है, यानी 2 into 2 is 4 plus 4 8, देन 2 टाइम्स करना है, 4 into 2 8 plus 1 9, देन 2 टाइम्स करना है, 1 into 2 plus 3 is 5, 3 into 2 2 टाइम्स करना है प्लस ये ऐड करना है, 6 plus 6 is 12 एंड देन 2 टाइम्स करना है 12. सो देखिए आप सीधा डायरेक्ट 1 स्टेप में हमने इस क्वेश्चन को सीधा आंसर लिख सकते हैं। अब 13 से एक बार मल्टीप्लाई करना है, सो 3 एज इट इज हमने सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद अब 3 टाइम्स करना है, क्योंकि 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 टाइम्स, 14 से करना है तो 4 टाइम्स, एज सो ऑन, ठीक है। सो 3 से हम 3 टाइम्स करेंगे, ये प्लस करेंगे, 3 टाइम्स किया तो 9 प्लस 2 इज 11, फिर इसको 3 टाइम्स किया 6 प्लस 1 इज 7, फिर इसको 3 टाइम्स किया 3 प्लस 4 इज अगेन 7, अब इसको 3 टाइम्स किया तो 3 into 4 इज 12, आगे हमारे पास में कोई डिजिट नहीं है, सो इट्स ओवर. So correct answer is 41782. डायरेक्ट अब देखिए इसको फिर से मैं करके बता रहा हूं, ये किया 3 टाइम्स करके 2 प्लस किया, 3 टाइम्स करके 1 प्लस किया, 3 टाइम्स करके 4 प्लस किया और 3 टाइम्स किया, सिंपल. So this is how you can solve spatial multiplication like 11, 12 and 13 directly in one step.
चलिए अब हम अगली कुछ ट्रिक्स में नंबर 9 के साथ खेलेंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहले तो हम ये ट्रिक देखेंगे कि अगर मुझे 9 के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना हो विद सिंगल 9, तो मैं यहाँ पे आपको 3 अलग अलग मेथड्स बता रहा हूं जिससे आप 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, जो अप्रोच आपको ज्यादा आसान लगती हो आप उसके साथ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखिए मुझे 8453 एक नंबर दिया हुआ है और मुझे उसका 9 टाइम्स निकालने को कहा गया। ठीक है, सो मेथड नंबर 1 देखिएगा ध्यान से, जो भी नंबर यहां पे लिखा हुआ है आपको उस नंबर के आगे लिखना है एक 0 और उसमें से 8453 उसी नंबर को वापस माइनस कर दीजिए। लाइक 10 में से 3 गया 7, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 14 में से 8 गया तो 6 और ये 7। सो यू गेट योर आंसर है 76077। मतलब मुझे क्या करना है, जिस भी नंबर से 9 का मल्टीप्लाई करना है उस नंबर का 10 टाइम्स, यानी आपको सिर्फ उसके आगे एक 0 लिखिए और सेम नंबर को उसमें से माइनस कर दीजिए। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 8453 इसमें से माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैरी आउट मल्टीप्लीकेशन विथ 9 मेथड 1। अब सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, इस नंबर पे फोकस करना है और हर डिजिट का 9 टाइम्स आप बस लिखते जाइए। लाइक 72, 36, 45 and 27. That's it. And this is your answer. अब आप इसे आराम से जोड़ सकते हैं 77067. So you get your answer. बहुत ही सिंपल है। क्या करना था हमको, जस्ट हर डिजिट का 9 टाइम्स लिखना है और अगर वो एक से ज्यादा नंबर का डिजिट है तो आपको उसको डायगोनली लिखते जाना है, बस दैट्स इट, एंड यू डायरेक्टली गेट योर आंसर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व मल्टीप्लिकेशन विथ डिजिट्स लाइक 9। सेकंड मेथड। अब आते हैं हम हमारी थर्ड मेथड में। थर्ड मेथड में हमको क्या करना है, ये डिजिट और ये डिजिट, ये फर्स्ट डिजिट है और ये लास्ट डिजिट है। सबसे पहले तो जो भी फर्स्ट डिजिट लिखा है उसमें से एक डिजिट आप कम कर दीजिए। हमेशा आपको यही करना है, जो भी फर्स्ट डिजिट लिखा है उसमें से आपको एक डिजिट कम करके यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो भी डिजिट है, अब यहां से हमारा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो उसके लिए जो भी डिजिट लिखा है उसको 9 में से माइनस करना है आपको। तो 9 में से देखिए 8 माइनस किया तो क्या हुआ 1। आपको 9 में से माइनस करना है और नेक्स्ट डिजिट प्लस करना है। सो 9 में से 8 माइनस किया 1, नेक्स्ट डिजिट प्लस कर दो, 4 प्लस किया 1 में यू गेट 5। क्लियर हुआ? अब सेकेंड डिजिट पे आते हैं। 9 में से 4 माइनस करना है, यानी हमारे पास बचा 5 और नेक्स्ट डिजिट प्लस करना है, यानी 5 + 5 दैट इज 10। फिर आगे बढ़ेंगे, 9 में से आप 5 माइनस कर दीजिए, 4 बचा, 4 + 3 दैट इज 7। और ये जो लास्ट डिजिट फिर हमारा जो बचता है उसको आप हमेशा 10 में से माइनस कीजिए। 10 में से माइनस किया 3 तो हमारे पास बचा 7। दिस इज हाउ यू कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली इन वन स्टेप। 76077 इज योर आंसर। क्या किया, फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट डिजिट में से एक कम करके लिखो, फर्स्ट डिजिट को 9 में से माइनस करो, नेक्स्ट डिजिट प्लस करो, नेक्स्ट डिजिट को 9 में से माइनस करो, नेक्स्ट डिजिट उसमें प्लस करो, फिर नेक्स्ट डिजिट को 9 में से माइनस करके नेक्स्ट डिजिट प्लस करो, और जब लास्ट डिजिट पे पहुंच गए हम तो लास्ट डिजिट को 10 में से माइनस करो और यहाँ पे लिख दो। दिस इज हाउ यू कैन मल्टीप्लाई नंबर 9 विथ एनी नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट मेथड्स। चलिए हम मल्टीप्लिकेशन की एक नई ट्रिक सीख रहे हैं और इस बार हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विथ सेम नंबर ऑफ 9। मतलब किसी भी नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से जिसमें सिर्फ 9 हो और 9 भी उतने ही हो जितने की नंबर्स हैं, जितने डिजिट्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो 2 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 डिजिट्स को 3 9, 5 डिजिट्स है तो 5 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ 9s के साथ अगर किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करना हो तो बगैर मल्टीप्लाई किए सीधा डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। 1 × 1 से लेके 5 × 5 तक के डिजिट्स को
हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये ट्रिक को हम यहां से सीखने की बजाय यहां से उल्टा सीखते हैं तो और जल्दी समझ में आएगा। कैसे, देखिए, सबसे पहली स्टेप जो रहेगी आपकी, आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। उसके लिए जो भी डिजिट आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है, सबसे पहले उस डिजिट को आप कॉपी कर लीजिए। जब आप कॉपी करेंगे तो याद रखना है सिर्फ ये बात कि जो लास्ट डिजिट है उसमें से आपको एक कम करके लिखना है, ठीक है। यानी जो ओवरऑल जो नंबर आपको दिया हुआ है वो टोटल नंबर -1 आपको यहां पर लिखना है। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। ओके, सो यहां पे भी हमने जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 482, यहां पे क्या हो जाएगा 86, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा नंबर 7915, ठीक है, और यहां पे हमारा नंबर क्या हो जाएगा 7। क्लियर हुआ? दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेप। जो भी नंबर दिया उसमें से एक कम करके हमको लिख लेना है। सेकेंड स्टेप, जितने भी नंबर्स हैं उनको 9 में से माइनस करते हुए चलना है। दैट इज योर सेकेंड स्टेप। लाइक यहां से शुरू करते हैं। अब सबको 9 में से माइनस करो, सिर्फ लास्ट डिजिट छोड़ के, ठीक है। सबको 9 में से माइनस करेंगे। 9 में से 5 माइनस किया, 4 8 माइनस किया, 1 7 माइनस किया, 2 3 माइनस किया, 6। ओके, और जो लास्ट डिजिट है उसको आप 10 में से माइनस कर दिए, मतलब कि 10 - 2 दैट इज 8। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे देखते हैं। यहां पे अब सबको आप जितने भी डिजिट्स हैं 9 में से माइनस करना है, एक्सेप्ट लास्ट वन। लास्ट को आपको 10 में से माइनस करना है। सो 9 - 4 इज 5, 9 - 8 is 1 and 10 - 3 is 7. So that is your answer. यहां पे क्या हो जाएगा 8 माइनस किया तो 7 और 7 लास्ट डिजिट है, चूंकि तो 10 में से माइनस करेंगे तो 3. So that is going to be your answer. यहां पे क्या हो जाएगा 7 माइनस किया 2, 9 में से 9 माइनस किया 0, 1 माइनस किया 8 और लास्ट डिजिट को आपको माइनस करना है 10 में से। So this is 4. अब देखिए यहां पे वो चीज लागू हो रही है नहीं हो रही? बिल्कुल लागू हो रही। देखिए आप फर्स्ट डिजिट में से हमने माइनस किया 7 और लास्ट डिजिट भी यही है इसका, तो लास्ट डिजिट में से 10 में से माइनस किया, दैट इज 2. So 9 8 is 72 is your answer, and this is how you can multiply any number with same number of 9 directly in 1 second. याद रखें क्या करना है हमको, जो भी नंबर लिखा है उससे एक कम यहां पे लिखना है, सारे नंबर्स को 9 में से माइनस करना है और लास्ट डिजिट को 10 में से माइनस करना है। दैट इज हाउ यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ सेम नंबर ऑफ 9 इन जस्ट 1 to 2 seconds. हेलो एवरीवन, अब हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 विथ एनी नंबर, स्पेशली इन दैट केस वेयर नंबर ऑफ 9s आर मोर और लेस देन द नंबर गिवन। यानी अब हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं नंबर ऑफ 9s का उन नंबर के साथ जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं उनकी संख्या यहां जो नंबर ऑफ 9 आपको दिए हैं उससे ये या तो कम है या ज्यादा है। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे दो केसेस बनते हैं, मोर और लेस वाले। ये मोर वाला केस मतलब जो नंबर से आपको 9s को मल्टीप्लाई करना है उन नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ 9 से कम है, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ 9s ज्यादा है, और यहां नंबर ऑफ 9 जिस डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है उनसे नंबर ऑफ 9 कम है। दो केसेस हैं, नंबर ऑफ 9 ज्यादा या नंबर ऑफ 9 कम। तो सबसे पहले अपन ये ज्यादा वाला केस देखते हैं। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहली स्टेप आपकी रहेगी, आपको यहां पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे एक कम नंबर आपको आंसर में लिखना है। दैट इज योर स्टेप नंबर 1। जैसे यहां 45 लिखा है, एक कम करके नीचे लिख दीजिए 44, या 347 लिखा है, एक कम करके हम नीचे लिख देंगे 346, राइट। तो ये हुआ आपकी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पे लिखे हैं उतने नंबर ऑफ 9 इसमें से छोड़ दीजिए। स्टेप नंबर 2,
यहाँ 4 9 है और यहाँ 2 डिजिट्स हैं, तो 4 9 में से 2 9 आप कम कर दीजिए, ठीक है। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने 9 छोड़ के बचे हुए 9 आप बीच में लिख दीजिए। दैट इज योर स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या था, जो नंबर यहां लिखा हुआ है उससे एक कम नंबर यहां पे लिख देंगे, जितने डिजिट्स हैं उतने 9 छोड़ के बचे हुए 9 नीचे लिख दीजिए। एंड देन लास्ट स्टेप इज, ये जो नंबर है इसमें लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को 9 में से माइनस कर दीजिए। अब चूंकि 2 ही नंबर्स हैं तो एक ही है लास्ट डिजिट को छोड़ के नंबर 4, उसको 9 में से माइनस करेंगे, सो यू गेट 5, और लास्ट डिजिट को 10 में से माइनस करेंगे, सो 10 में से 5 माइनस किया तो 5, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर 449955। क्लियर। अब नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, जो नंबर यहां लिखा है उससे एक कम हम यहां पे लिखेंगे 346। स्टेप नंबर 2, जितने डिजिट है उतने 9 छोड़ दीजिए, तो बचा एक 9, वो यहां पे लिख दीजिए, दैट इज योर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 इज, लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी डिजिट को 9 में से माइनस कर दीजिए। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, एंड द लास्ट स्टेप इज, लास्ट डिजिट को 10 में से माइनस कर दीजिए। 10 में 7 गया 3, सो दैट इज योर आंसर। आप सीधा डायरेक्ट आंसर लेके आ रहे हैं। देखिए दोनों केसेस में यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर। व्हाट यू नीड टू डू इज टू रिमेंबर 4 स्टेप। स्टेप 1, जो डिजिट लिखा है उससे कम करके नीचे लिखना है। स्टेप 2, जितने डिजिट है उतने 9 छोड़ के बचे हुए 9 को यहां पे लिख देना है। स्टेप 3, लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी डिजिट्स को 9 में से माइनस करना है। एंड स्टेप 4, लास्ट डिजिट को 10 में से माइनस करना है। यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर। ये तब करना है हमको जब नंबर ऑफ 9 नंबर ऑफ डिजिट से ज्यादा होंगे। पर तब क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ 9 नंबर ऑफ डिजिट से कम होंगे। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स है लेकिन 9 सिर्फ 2 हैं। इन दैट केस स्टेप नंबर 1 हमारी कॉमन रहेगी 436, मतलब जो नंबर यहां लिखा है उससे एक कम नंबर हमको यहां पे लिखना है। उसके बाद जितने 9 हैं उतने डिजिट्स में, यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स 37। क्लियर है। इसमें हमको वैसा ही करना है जो हमने उस क्वेश्चन में किया था कि लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी डिजिट्स को आप माइनस कर दीजिए। किसमें, 9 में से। 9 में से 3 माइनस किया 6, और लास्ट डिजिट को माइनस करना 10 में से। 10 में से 7 माइनस किया तो 3। ये चीज समझ में आई। फिर से रिपीट कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1 इज, जो डिजिट यहां पे लिखा हुआ है उससे कम करके यहां पे लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 इज, जितने 9 है उतने डिजिट्स में 9 और 10 में से माइनस करना है। लास्ट डिजिट को 10 में से और बाकी डिजिट्स को 9 में से। तो यहां पे आंसर हमने यहां पे लिख दिया। एंड लास्ट स्टेप इज, जो बचा हुआ डिजिट है उसको जितने 9 थे उनमें से छोड़ के यहां माइनस करना है। सो योर करेक्ट आंसर बिकम्स 4 3 2 6 3। क्लियर हुई ये चीज आपको। फिर से स्टेप को बता रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। 437 में से एक कम किया 436, जितने 9 है उतने डिजिट्स में यहां जो हमने थर्ड और फोर्थ स्टेप अप्लाई की थी, मतलब कि लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी डिजिट को 9 में से माइनस करना है। यहां पे 2 डिजिट्स हैं तो हम लास्ट डिजिट छोड़ा तो एक डिजिट बच रहा है 3, उसको 9 में से माइनस किया। लास्ट डिजिट को 10 में से माइनस किया, तो ये आपका आंसर है। एक स्टेप बचती है और वो ये कि जो डिजिट्स नंबर ऑफ 9 से एक्स्ट्रा है उसको इन नंबर में से माइनस करना है, लेकिन माइनस करना है उस जगह से जितने नंबर ऑफ 9 है वो छोड़ के। यानी 2 9 थे तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के माइनस कर दिया, सो यू गेट दी आंसर। एक और एग्जांपल में ये चीज हमको अच्छे से समझ में आएगी। यहां पे देखिए, सबसे पहली स्टेप तो वही रही 5 1 8 3 3, यानी कि 1 माइनस कर दिया हमने टोटल डिजिट्स में से। उसके बाद यहां पे 3 9 है ना, तो यहां पे लास्ट के 3 डिजिट्स को देखिए। लास्ट के 3 डिजिट्स में लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी डिजिट्स को हमको ये सारे डिजिट्स को हमको 9 में से माइनस करना है, इसको 10 में से। तो इसको 9 में से माइनस किया, 8 को माइनस किया तो बचा 1, 3 को माइनस किया तो बचा 6, और लास्ट डिजिट को हमने 10 में से माइनस किया तो हमारे पास अगेन बचा 6। सो यू गेट दिस आंसर। अब चूंकि हमारे पास 3 9 है, इसलिए पीछे से लास्ट 3 डिजिट्स आप छोड़ दीजिए, और यहां पे ये 2 एक्स्ट्रा डिजिट्स है, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। सो यू गेट योर करेक्ट आंसर, एंड दैट इज
5 1 7 8 2 1 6 6. So that is going to be your correct answer, and this is how you can solve any question with number of 9s more or less than the given number.